प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। पुनः एक बार कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी बच्चों का पुनः एक बार स्वागत है। प्यारे बच्चों, आइए आज हम भौतिक विज्ञान के अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो हम प्रकाशिक यंत्र को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दूसरा प्रकाशिक यंत्र है जिसको हम दूरदर्शी के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, जिसको टेलीस्कोप कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में, आज की कक्षा में हम दूरदर्शी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि दूरदर्शी क्या होता है। तो दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो दूर की वस्तुओं का हमारे नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे वस्तु हमको क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आप जानेंगे कि दूरदर्शी क्या होता है। तो दूरदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं का हमारी नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनता है, जिससे हमको वस्तु क्या होती है, बड़ी दिखाई पड़ती है। प्यारे बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं, अर्थात टेलीस्कोप कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब जो है हम दूरदर्शी की रचना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक लंबी एक बड़ी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जो वस्तु की तरफ रहता है। प्यारे बच्चों, तथा नली के दूसरी तरफ जो है एक और छोटी नली होती है, जो बड़ी नली में आगे पीछे दंड चक्र व्यवस्था द्वारा आगे पीछे खिसक सकती है। उसमें एक छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि दूरदर्शी की रचना में दो उत्तल लेंस होते हैं। एक बड़ी फोकस दूरी अर्थात बड़े द्वारक का, एक छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लिया जाता है। प्यारे बच्चों, तो फिर से सुनेंगे कि दूरदर्शी की रचना क्या है। सबसे पहले हम दूरदर्शी की रचना के बारे में जानेंगे। हम दूरदर्शी से क्या करते हैं, हम आकाशीय पिंडों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आकाशीय पिंडों को क्या करते हैं, देखते हैं। प्यारे बच्चों, तो फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। प्यारे बच्चों, कि दूरदर्शी क्या है। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं का जो हमारे नेत्र पर एक बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे हमको वस्तु क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है। तो दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो दूर स्थित वस्तुओं का बड़ा दर्शन कोण हमारे नेत्र पर बनाता है, जिससे वस्तु हमको क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, दूरदर्शी जो है, अब जो है हम इस दूरदर्शी की रचना के बारे में स्टडी कर लेते हैं, यानी टेलीस्कोप की हम रचना के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक लंबी बेलनाकार नली होती है। इस नली के एक सिरे पर एक अवर्णक उत्तल लेंस होता है, या हम कहेंगे एक बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है। इसके दूसरे सिरे पर एक जो है छोटी नली में छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक और उत्तल लेंस लगा होता है, जो दंड चक्र व्यवस्था द्वारा बड़ी वाली नली में आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है हम दूरदर्शी की रचना को पढ़ते हैं। इस प्रकार दूरदर्शी की क्या होती है, ये आपकी रचना है। प्यारे बच्चों, अब जो है प्यारे बच्चों, हम प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने चित्र में दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, कि दूरदर्शी जो है किस प्रकार जो है उसका हम प्रतिबिंब की बनना को, जैसा कि प्यारे बच्चों चित्र में आप देख रहे हैं, हम प्रतिबिंब का बनना पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने रचना में चर्चा किया, इसमें एक बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक अवर्णक उत्तल लेंस होता है, जो किधर होता है, वस्तु की तरफ होता है। प्यारे बच्चों, जिसके कारण इसको हम अभिदृश्यक कहते हैं। साथ ही साथ एक और दूसरी नली के दूसरे सिरे पर जो है एक छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक दूसरा उत्तल लेंस होता है, जो नेत्रिका की तरफ रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम प्रतिबिंब का बनना समझेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें जो है अभिदृश्यक, इसमें अभिदृश्यक ओ के बाईं ओर बहुत दूर एक वस्तु AB स्थित होती है। इस वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश किरण जब अभिदृश्यक से पड़ती है, तो अभिदृश्यक द्वारा इसका प्रतिबिंब
वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक a डैश b डैश पर बनता है। फिर से सुनेंगे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की गणना में हम क्या समझा रहे हैं कि अभिदृश्यक के बाईं ओर बहुत दूर एक वस्तु AB स्थित है। इससे आने वाली किरणों का अभिदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब अभिदृश्यक के द्वितीय फोकस FO, प्यारे बच्चों, अभिदृश्यक के द्वितीय फोकस FO पर बनता है, जो वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक होता है। यानी वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है। अब जो प्रतिबिंब A डैश B डैश है, ये नेत्रिका के सामने आ जाता है। नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब नेत्रिका के द्वारा वस्तु A डैश B डैश का सीधा वस्तु से बड़ा और जो है आभासी प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश पर बनता है प्यारे बच्चों, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जो D बराबर 25 सेंटीमीटर पर स्थित होता है। तो प्यारे बच्चों, एक बार और हम इसको रिवाइज करते हैं प्रतिबिंब का बनना। अभिदृश्यक लेंस के बाईं ओर दूर स्थित एक वस्तु AB है। वस्तु AB का अभिदृश्यक द्वारा अभिदृश्यक के द्वितीय फोकस पर प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, जो वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है प्यारे बच्चों। अब जो A डैश B डैश है प्रतिबिंब, यह नेत्रिका के सामने आता है, जो नेत्रिका के लिए A डैश B डैश वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका के द्वारा वस्तु A डैश B डैश का प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश पर बनता है, जो वस्तु से बड़ा होता है, आभासी होता है तथा सीधा बनता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार अंतिम प्रतिबिंब जो है नेत्रिका के माध्यम से बनता है, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात D अर्थात 25 सेंटीमीटर पर क्या होता है, बनता है प्यारे बच्चों। चित्र के माध्यम से आप समझ चुके होंगे। अब जो है हमने चित्र आपके सामने बना रखा है। नेत्रिका से वस्तु की दूरी UE है। नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी चूंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, VE जो है D के बराबर है प्यारे बच्चों। अब जो है इसके बाद हम दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे प्यारे बच्चों। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का ये जो व्यंजक है, ये कक्षा 10 में के डेरिवेशन में नहीं था, केवल फार्मूले के रूप में था। यहाँ इंटरमीडिएट में हम दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हम जानेंगे कि क्या होती है। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, इन दोनों का अनुपात जो है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है प्यारे बच्चों। फिर से सुनेंगे, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका के द्वारा बनता है, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, इन दोनों का अनुपात जो है हम कहेंगे कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है। अगर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को बीटा से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता M बराबर बीटा बटा के अल्फा होता है। या इसको प्यारे बच्चों दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को कोणीय आवर्धन के नाम से भी हम जानते हैं प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए हम व्यंजक स्थापित करेंगे चित्र के माध्यम से प्यारे बच्चों। यदि अल्फा और बीटा अगर छोटे हैं, तो अल्फा और बीटा का मान हम चित्र के माध्यम से निकालेंगे और निकालने के बाद इस M बराबर बीटा बटा अल्फा में रख देंगे, तो हम देखेंगे प्यारे बच्चों आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित हो जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। हमने आवर्धन क्षमता की परिभाषा आपको अभी पढ़ाया कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता M बराबर बीटा बटा के अल्फा होता है। यानी अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण का क्या होता है, अनुपात होता है प्यारे बच्चों। यानी M बराबर बीटा बटा के क्या है, अल्फा। अब यदि प्यारे बच्चों हम इसमें मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों क्या है, छोटे हैं प्यारे बच्चों। अगर अल्फा और बीटा को हम अगर छोटा मान लेते हैं प्यारे बच्चों, अगर अल्फा और बीटा को हम छोटा मानते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर अल्फा बीटा छोटे हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है अल्फा tan अल्फा के बराबर और बीटा tan बीटा के बराबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों
आप देखेंगे ये हमारा क्या है, अभिदृश्यक लेंस है। इस अभिदृश्यक लेंस जो है से पहले अगर हम लेते हैं अगर, तो ये अल्फा कोण वस्तु के साथ बनाएगा जिसका प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर ए बी ये वस्तु है और यहाँ हमारा नेत्र है ये, तो ये जो है प्रतिबिंब जो बनाएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा। तो उसी प्रकार यदि ये अल्फा है तो चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो आप देख सकते हैं अल्फा बराबर tan अल्फा। अगर ये अल्फा है तो इसके सामने लंब क्या हो जाएगा, a डैश b डैश, आधार क्या हो जाएगा, o a डैश। तो अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर लंब बटा के आधार a डैश b डैश बटा के o a डैश। अंतिम प्रतिबिंब आप जानते हैं नेत्रिका है तो इसमें बीटा है, बीटा के सामने भी लंब देखिए a डैश b डैश हो जाएगा। तो बीटा बराबर tan बीटा लंब a डैश b डैश हो गया और आधार आपका क्या हो जाएगा, e a डैश हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हम आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है परिभाषा के अनुसार m बराबर बीटा बटा के अल्फा, इसी में बीटा और अल्फा का मान रखते हैं। बीटा का मान रखेंगे तो देखिए a डैश b डैश बटा के e a डैश होगा, बटा में अल्फा का मान रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, o a डैश बटा के a डैश b डैश हो जाएगा। a डैश b डैश से a डैश b डैश कट जाएगा, o a डैश बटा के बचेगा, e a डैश आपका बच जाएगा। अब चित्र के अनुसार हम o a डैश और e a डैश का मान रखते हैं। अगर o a डैश का मान आप रखेंगे तो आप देखेंगे अभिदृश्यक की फोकस दूरी है, ये दाएं तरफ है इसलिए प्लस एफ हो, और ये देखिए ये जो है नेत्रिका के बाईं तरफ है यानी ये यूई है, तो यहाँ बाईं तरफ है तो ये माइनस यूई हो जाएगा। तो प्लस एफ ओ बटा के माइनस यूई यानी m बराबर हो जाएगा माइनस एफ ओ बटा के यूई। तो ये जो है आपका दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का क्या होता है प्यारे बच्चों, व्यंजक होता है। अब आगे हम जो है देखेंगे इसमें दो स्थितियां होती हैं। अब पहली स्थिति ये होती है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर बन रहा हो तो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगाकर देखते हैं कि इस फार्मूले का दूसरा रूप क्या हो सकता है। दूसरा एक और फार्मूला होता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता हो। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा जैसे चित्र के अनुसार, तो अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बन रहा है, नेत्रिका के द्वारा बन रहा है, तो u का मान माइनस u हो जाएगा, v का मान माइनस v या माइनस d हो जाएगा और नेत्रिका के लिए f का मान fi हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1 बटा के fi बराबर 1 बटा के माइनस d और माइनस माइनस प्लस 1 बटा के ui हो जाएगा। और 1 बटा का ui का मान निकाल करके इस फार्मूले में हम रख देते हैं, तो जो व्यंजक प्राप्त होता है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अनंतता के लिए हम इस प्रकार दोनों लेंसों को समायोजित करते हैं कि fi और fo दोनों एक ही स्थान पर हो जाएं, तो प्रतिबिंब भी वहीं a डैश b डैश पर बनेगा, अर्थात जो ui है वो आप देखेंगे fi के बराबर हो जाएगा। तो इस फार्मूले में रख देंगे m बराबर माइनस fo बटा के fi हो जाएगा। तो आइए दोनों स्थितियों को देखें प्यारे बच्चों। अब हम पहली स्थिति देख रहे हैं जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो हम चित्र में देखेंगे कि अंतिम प्रतिबिंब किससे बन रहा है, तो अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से बन रहा है। तो नेत्रिका के लिए अगर हम लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लिखें तो आप जानते हैं कि लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1 बटा v माइनस 1 बटा के u, पीछे आप पढ़ लिए हैं। इसी को अगर हम नेत्रिका के लिए लिखे तो 1 बटा के क्या हो जाएगा, fi बराबर 1 बटा के v का मतलब v और v का मतलब देखिए क्या है, d है, इससे बाएं तरफ है तो ये माइनस d हो जाएगा और माइनस 1 बटा के u का मान माइनस u। अब 1 बटा के fi बराबर माइनस 1 बटा के d और प्लस हो जाएगा 1 बटा के ui। प्यारे बच्चों, इससे हम 1 बटा ui का मान निकाल लें तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 बटा fi प्लस 1 बटा के d हो जाएगा। अब ये हम क्या करेंगे, जो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है जो हमने अभी प्राप्त किया था कि m बराबर माइनस fo बटा के ui, इसी फार्मूले में इसके मान को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रख देंगे। तो आप देखें अगर हम चाहें
तो यहाँ से 1/FI को कॉमन भी ले सकते हैं। अगर 1/FI को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा और प्लस 1/D में 1/FI का भाग करेंगे तो FI बटा के D हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप इसको भी रख सकते हैं, तो माइनस FO बटा के आपका 1/UE का मान रखना है, आपका हो जाएगा माइनस FO बटा FI पोस्ट में 1 प्लस FI बटा के D। तो ये देख रहे प्यारे बच्चों, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर माइनस FO बटा के FI पोस्ट में 1 प्लस FI बटा के D होता है प्यारे बच्चों। अब आगे देखेंगे कि इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी। आप देखें, इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई, जो दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है वही दूरदर्शी की क्या होती है, लंबाई होती है। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी आप प्यारे बच्चों देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक ले लीजिए तो क्या हो गया, FO हो जाए। यहां से यहां तक ले लीजिए, क्या हो जाएगा, तो UE हो जाएगा। तो देखिए, इस स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो दूरदर्शी की लंबाई FO प्लस UE के क्या होता है, बराबर होता है प्यारे बच्चों। अब आ जाइए प्यारे बच्चों, दूसरा हम देखते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंतता पर बनता है। दूसरा कंडीशन, अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर तभी होगा प्यारे बच्चों जब इन दोनों लेंसों को हम इस प्रकार समायोजित करें कि जहां FO है वहीं FI डैश हो जाए और वहीं पे जो है आपका ये प्रतिबिंब भी बनने लगे। तो जो ऐसा कंडीशन होगा तो हम देखते हैं कि सब ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं। और समानांतर होना तब होते हैं जब आपका ये UE है और आपके FI के क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, बराबर हो जाता है। अगर UE FI के बराबर हो जाए, कैसे बराबर होगा, तो हम जानते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा हम उसको घुमा करके लेंसों के बीच की दूरी को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम परिवर्तित करते हैं कि दोनों फोकस एक ही बिंदु पर फोकस हो जाए और उसी बिंदु पर A' B' भी फोकस हो जाए, तब हम देखते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। इस कंडीशन में ये तभी संभव है जब UE आपका FI के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इस कंडीशन में आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा m बराबर माइनस FO बटा के UE होता है, तो UE के जगह पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, FI हो जाएगा। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उस कंडीशन में आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस FO बटा के FI के क्या होता है, बराबर होता है प्यारे बच्चों। और इस कंडीशन में दूरदर्शी की जो लंबाई होगी, दूरदर्शी की लंबाई प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे दूरदर्शी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक FO है और यहाँ से यहाँ तक FI है, तो FO प्लस क्या हो जाएगा, FI हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये आपका व्यंजक था प्यारे बच्चों। मैं समझ रहा हूँ कि आपको भली भांति ये आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। एक बार तो प्यारे बच्चों आपने देखा, अभी हमने दूरदर्शी के बारे में चर्चा किया आज की कक्षा में। एक बार पुनः हम इसको रिवाइज कर देते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दूरदर्शी किसे कहते हैं। तो दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो दूर की वस्तुओं का हमारे नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाती है, जिससे हमको वस्तु क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हम दूरदर्शी की रचना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर जो है बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक अवमड़क उत्तल लेंस लगा हुआ होता है प्यारे बच्चों, तथा इसके दूसरे सिरे पर एक और पतली नली होती है, एक छोटी नली होती है जिसमें छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है प्यारे बच्चों। और बड़ी जो नली होती है उसमें इस छोटी नली को दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा इसको घुमाया जाता है और घुमा करके इनको आगे पीछे खिसका करके लेंसों के बीच की दूरी को क्या की जा सकती है, परिवर्तित की जा सकती है प्यारे बच्चों। तो ये इसका रचना हुआ। प्रतिबिंब का बनना, इसमें प्यारे बच्चों दो लेंस होता है, एक अभिदृश्यक लेंस O होता है, एक नेत्रिका लेंस E होता है। इसमें अभिदृश्यक लेंस O के बाईं ओर दूर स्थित
एक वस्तु ए बी होती है, इस वस्तु ए बी का जो है अभिदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है, जो प्यारे बच्चों वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है और वास्तविक होता है। और ये जो ए डैश बी डैश है यह नेत्रिका लेंस के सामने आ जाता है और नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है और नेत्रिका द्वारा इस ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनता है, जो सीधा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है और आभासी होता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार प्रतिबिंब का बनना हुआ। उसके बाद हम लोगों ने दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ा। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर बीटा बटा के अल्फा होता है प्यारे बच्चों। या हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसको ड्राइव किया कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता एम बराबर माइनस एफ ओ बटा के यूई के बराबर भी होता है। इसमें दो कंडीशन होता है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो और जब अंतिम प्रतिबिंब जो है अनंतता पर बन रहा हो। और दोनों कंडीशनों के लिए हम लोगों ने फार्मूला लगाया निकाला। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तो एम बराबर माइनस एफ ओ बटा के एफ आई, उसमें 1 प्लस एफ आई बटा के डी होता है और इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई एफ ओ प्लस यूवी होता है। दूसरा हम लोगों ने निकाला, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तब आवर्धन क्षमता एम बराबर माइनस एफ ओ बटा के एफ आई होता है और इस कंडीशन में दूरदर्शी की लंबाई एफ ओ प्लस एफ आई के क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों पूरे ड्राइवेशन को हमने दूरदर्शी की थ्योरी समेत पूरे ड्राइवेशन को हम लोगों ने पढ़ा। हमको उम्मीद है कि सरल भाषा का उपयोग करते हुए हमने आपको केवल समझाने का प्रयास किया है और लेक्चर देने का प्रयास किया है। हमको उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे और भौतिक विज्ञान को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और समझ करके बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे। फिर अगली कक्षा में आपसे मिलते हैं प्यारे बच्चों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहे, इसको सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में।